जी हाँ, नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पीयूष सिन्हा, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि थंबनेल पर आपने देखा, एसटीटी पर जो केस हुआ है उसका क्या असर होने वाला है एसटीटी 2019 के रिजल्ट पर, या फिर इसकी प्रक्रिया पर, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पर क्या असर होने वाला है, इस वीडियो में इस बातों को लेकर के मैं शेयर करूँगा। इसलिए दोस्तों, यदि आप एसटीटी क्वालिफाइड हैं तो भी और एसटीटी क्वालिफाइड नहीं है तो भी इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, ताकि आपसे जो कुछ भी इंपॉर्टेंट बातें मैं लास्ट में आप लोगों को बताने वाला हूं, ताकि आपको मालूम हो सके। एक बात और दोस्तों, यह चैनल उस बल्ब की तरह है जो आपकी लाइफ में नॉलेज की लाइट भरता रहेगा। इसलिए दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा लेट नहीं करते हुए डायरेक्ट चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसटीटी 2019 का जब से रिजल्ट आया है, उसके बाद से एसटीटी पर एक से लेकर के फिर एक दो केस बढ़ते बढ़ते ए टू जेड टोटल 5 केस हो गए हैं। तो इन 5 केस होने के चलते एसटीटी के रिजल्ट जो हुआ है, इन पर क्या असर होने वाला है, ताकि ज्वाइनिंग जो होने वाली है इन पर क्या असर होने वाला है। तो सबसे पहले इतना जान लीजिए दोस्तों कि केस करने वाले जो कोई भी हों, मैं उनकी हक की बातें नहीं करने वाला हूं, क्योंकि उनका हक है लड़ाई करना। जो भी अपनी उनके मन की बातें नहीं हुई है तो वो केस किए हैं, अच्छी बातें हैं, लेकिन केस करने का भी कुछ टाइम एंड टेबल होता है। यदि आप यही केस रिजल्ट आने के पहले यदि कर देते तो हो सकता है आपके लिए कुछ बेहतर होता। रिजल्ट आने के बाद यदि आप क्वालिफाइड नहीं हो पाए तो उस समय आपने केस किया है तो यह केस उतना ही ज़्यादा कमज़ोर है जितना कि और भी बहुत सारे वैकेंसी पर जितने केस होते हैं, तो यह उतना ही ज़्यादा कमज़ोर है। अभी मान के चलिए, पिछली बार भी एक केस का डिसीजन आया है कुछ ही दिन पहले, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, टीटी पर किया गया था, जो बिहार में टीटी का पेपर हुआ था, और उसके ज्वाइनिंग प्रक्रिया को लेकर के उस केस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन उसका डिसीजन जो है अभी फाइनल आया है। उसी तरह से केस करने वाले 1 2 3 4 5 जितने भी केस किए हैं, इन केसों का कोई असर तो होने वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये लोग जिस जिस मुद्दे पर, जिस जिस पॉइंट पर केस कर रहे हैं, ये सारा पॉइंट बेबुनियाद है, एक भी पॉइंट सही नहीं है। और यदि ये लोग केस कर भी रहे हैं तो इन केसों का कोई भी असर एसटीटी 2019 के रिजल्ट पर या ज्वाइनिंग प्रक्रिया पर होता हुआ बिल्कुल प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि किसी भी वैकेंसी पर यदि केस का कोई असर होता है तो वो सीधा सीधा तात्पर्य ये होता है कि यदि उस केस ने इफेक्ट डाल रहा है वैकेंसी पर, तो उस पर जब तक कि स्टे ना लगे तब तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। केस करने से क्या होगा, केस तो अभी 5 है, 5 की जगह 10 भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है। आपको जैसे लास्ट में पता चला होगा कि एक मैथ वाला केस था, एक सिलेबस वाला केस, ये दोनों केस के चलते, ये दोनों इसलिए कहने का मतलब लाइट में आ गया था, नज़र में आ गया था कि इस दोनों ने स्टे लगा दिया था कि जब तक कि सुनवाई नहीं होगी तब तक रिजल्ट डिक्लेयर करने का अलाउ नहीं दिया था, स्टे लगा दिया था बोर्ड ने। उसी तरह से वो बातें जायज़ थी, जैसे ही वो बातें क्लोज हुआ एट ए टाइम रिजल्ट आ गया। उसी तरह से जब ये लोग जो भी केस कर रहे हैं, इनका स्टे लगाने पर थोड़ा सा भी 1-2% भी चांस ही नहीं है कि स्टे लगाए बोर्ड, क्योंकि बोर्ड के ही अकॉर्डिंग से ए टू जेड सारा प्रक्रिया हुआ है। नॉर्मलाइजेशन का जो भी रूल लगा है वो बोर्ड के ही अकॉर्डिंग लगा है, क्योंकि बहुत सारे टफ क्वेश्चन को लेकर के मांग कर रहे थे, इस पर्पज़ से बोर्ड के ही अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन लगा है। और दूसरी बात है, जहाँ तक है सीट के अकॉर्डिंग रिजल्ट दिया गया है, ये भी कुछ नहीं कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि नोटिफिकेशन में दिया गया था। तो इन लोगों को हल्ला करने ना करने से कुछ नहीं होने वाला है। कुछ लोग हैं जो कि ये केस के नाम पर पे नाम करके चंदा चोरी करना चाहते हैं, केस के नाम पे इसके आड़ में चंदा चोरी करना चाहते हैं, इस पर्पज़ से वो हल्ला कर रहे हैं। तो खैर कोई बातें नहीं, ये उनका मैटर है, उनको जो करना है करे। लेकिन एक बात और दोस्तों, यदि आप पास हैं एसटीटी तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मई आने वाला है और मई में फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा, जो 3 सब्जेक्ट का बचा हुआ है। इसके बाद से फिर एसटीटी स्कोर कार्ड दिया जाएगा मई के लास्ट तक में, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और तब तक ये ब्लाइंड केस फेडरेशन वाला भी, इनका भी डिसीजन आ जाएगा मई में ही, फर्स्ट वीक में आने का इनका भी चांस है। तो फिर
इसके आगे प्रक्रिया इनकी भी चालू हो जाएगी और इनके बाद फिर अपना STT 2019 की हो जाएगी। लेकिन एक बात और दोस्तों, यदि आप STT क्वालिफाइड नहीं है तो अब क्या करना है? क्या आपके हाथ से पूरा का पूरा मौका निकल गया हाथ से, जो इस तरह से बहुत सारे जो भी केस पे लगे हुए हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि देखिए अभी STT के बाद से जो CTET आने वाला है 2000 जो न्यू आने वाला है, जो अभी मई जून में आएगा, तो इस CTET में आज तक हमेशा के लिए 1 to 6 और 6 to 8 के लिए लिया जाता था पेपर। लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम हाई स्कूल और +2 वाले के लिए CTET के माध्यम से भी एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो कि फर्स्ट टाइम होगा। और बिहार सचिवालय से फॉर्म आने वाला है। उसके बाद BPSC का तो लास्ट टाइम भरा ही गया था, और यदि आपने ग्रुप D का भी फॉर्म भरा है, NTPC का भरा है, फिर ये सारे फॉर्म यदि आपने भरा है, बिहार दरोगा का भरा है, तो ये सारे वैकेंसी आपके आजू बाजू बिल्कुल आपके आंखों के सामने है। इसलिए यदि आप लगे रहेंगे तो इनसे अच्छी जगह भी आपका सिलेक्शन होने का चांसेस रहेगा। यदि केस के चक्कर में पड़ेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए दोस्तों ये जो मैंने आपको बोला, CTET, BTET, BSTT सचिवालय वाला जो फॉर्म आने वाला है, SSC, BPSC, CGL, ग्रुप D, NTPC, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, ये सारी की ऑनलाइन क्लासेस अपने ही पोर्टल पे चालू है और फिर इनका एडमिशन अभी चालू है। और फिर 200 कैंडिडेट तक इनका बहुत कम फी पर एडमिशन हो जाएगा। यदि आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल चाहे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जल्द से जल्द यदि आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, 200 कैंडिडेट तक में यदि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो काफ़ी कम नॉमिनल फीस पर आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद क्लासेस भी आपका स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट वीक से। और फिर यदि 200 कैंडिडेट से एभव यदि आपका 200 के बाद एडमिशन होता है तो कुछ फीस उसमें बढ़ जाएगा। तो इस पर्पज़ से यदि आप अभी से तैयारी करेंगे तो हो सकता है कि नेक्स्ट जो STT आने वाला है उसमें भी आपका एटलीस्ट 1 सिंगल सीट उसमें भी बन सके, या नहीं तो सचिवालय का जो सचिवालय असिस्टेंट का आने वाला है उसमें भी एटलीस्ट आपका 1 सिंगल सीट बन सके। इसलिए दोस्तों तैयारी चालू रखिए। जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। यदि आप STT क्वालिफाइड हैं तो भी यदि आप सचिवालय का तैयारी करना चाहते हैं, या नहीं तो फिर BPSC का तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप और भी इससे बेहतर जगह अपना एटलीस्ट 1 सिंगल सीट बना सकें। यदि किसी भी तरह का कोई भी डाउट यदि ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड हो, चाहे STT एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि आप STT क्वालिफाइड हैं तो सारे सब्जेक्ट का ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ भी आप ऐड हो सकते हैं। और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि यदि कुछ भी अपडेट रहे, किसी भी न्यू वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट रहे, तो आपको एटलीस्ट वहाँ भी कहीं ना कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और फिर दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बस मैं यही बताना चाह रहा था, लेकिन यदि वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशनल लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह से रिलेटेड आपको वीडियो मिलता रहेगा। और फिर ऑनलाइन क्लासेस से भी रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम अप टू डेट और वीडियो मिलता रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।